तो आज के इस वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्री बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सत्र 2023-24 के लिए सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है आपको स्पष्ट करने वाला हूं। इस पेपर को देखकर आप आसानी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी के क्वेश्चन पेपर में जो है किस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए जल्दी से मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर जो है स्पष्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं खंड क से क्वेश्चन पेपर आपका स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें क ख ग घ अंग करके कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं इस पेपर को स्पष्ट करने से पहले कि आपको इस क्वेश्चन पेपर का मैं आंसर जो है उपलब्ध नहीं कराने वाला हूं इस वीडियो में। सबसे पहले आप लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर को देखकर चेक करें कि आपकी जो प्रिपरेशन है वह कैसी है, आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो है अपने सर से बात कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इन्हें किताब से तैयार कर लीजिए। नहीं तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर पहले का क है वह है छायावादी काव्य की बृहदेयी के रचनाकार नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्रसाद, दूसरा है पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा और चौथा है निराला। इसके बाद हमारा जो ख वाला क्वेश्चन है वह पल्लव के रचयिता हैं। तो कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं कि दिनकर है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं कि रामकुमार वर्मा हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है, कबीर से संबंधित है कि नंददास से संबंधित है कि तुलसीदास से संबंधित है कि सूरदास से संबंधित है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग घ वाले क्वेश्चन की तरफ। तो घ वाले क्वेश्चन में कह रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, प्रिय प्रवास नहीं है कि भारत भारती नहीं है कि आंसू नहीं है कि साकेत नहीं है। इसके बाद आपका जो अंग वाला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, रामचरितमानस नहीं है कि साकेत नहीं है कि यामा नहीं है या फिर पद्मावत नहीं है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वह स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको क ख ग घ अंग के कुल 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए जो इसमें क वाला क्वेश्चन है वह है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो सन 1954 में है या फिर सन 1943 में है या फिर सन 1938 में या फिर सन 1936 में। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है आपको यह बताना है और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। बहुत ही सरल है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें कि हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं हरिऔध, ठीक है। इसके बाद आपका ग वाला क्वेश्चन है झरना की रचयिता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इसमें भी आपका ऑप्शन पहला है जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। आई होप आपको इन सारे क्वेश्चन के आंसर पता होंगे क्योंकि काफ़ी आसान लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है पूछा गया है। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि आप इनमें से कौन से हैं, तुलसीदास हैं कि सूरदास हैं कि बिहारी हैं कि कबीरदास हैं, आपको यह जो है बताना है। इसके बाद आपका अंग वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, सूरसागर है कि पद्मावत है कि बीसल देव रासो है कि आपका आशु है। तो यह कुल 10 बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि आपके 5 जो है गद्य से थे और 5 आपके जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो पद्य से थे। आई होप आपको इन 10 में से जो है कम से कम जो 9 बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके आंसर आपको पता होंगे। अगर आपको इससे ज़्यादा या पूरा पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। इसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह गद्यांश आप लोग देख लीजिए और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनको देखकर आप आसानी से जो है समझिएगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। तो यह गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देख सकते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं शीर्षक का नाम लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है। और इसमें आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वह है राष्ट्र वृद्धि कैसे संभव है। और तीसरा जो आपका जो चौथा क्वेश्चन है वह है ज्ञान और कर्म के संयुक्त प्रकाश को क्या कहा गया है। इसके बाद आपका जो 5वां क्वेश्चन है वह कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आप रेखांकित जो अंश है
उसकी व्याख्या करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको रेखांकित करके जो है दिया हुआ है, तो इसकी आपको जो है व्याख्या करनी है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो इसमें अगर आपको तीसरे वाला क्वेश्चन में जो पहला है वो नहीं आ रहा है, तो इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, या आप पढ़ सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं, तो किसी एक का आपको देना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है भाषा का सीधा संबंध किससे है। दूसरा है नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। इसके बाद तीसरा है कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। और चौथा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पांचवा है पाठ के शीर्षक और लेखक का जो है नाम लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वही स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यह पद्यांश आप देख लीजिए, और इस पद्यांश को आपको पढ़ने के बाद यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा करके प्रश्न पूछा है, इनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर ही लिखना होगा। इसके बाद आपका इसी में अथवा करके भी क्वेश्चन है। अगर आपको मान लीजिए पहला वाला जो पद्यांश है क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं समझ में आ रहा है, तो ये दूसरा जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दूसरा जो दिया गया है श्लोक, इसे आप जो है पढ़कर जो नीचे प्रश्न पूछा गया है उनके उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनका उत्तर आप दे सकते हैं। नहीं तो ऊपर जो आपका पद्यांश दिया गया था उसे आप पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए थे उनका आंसर दे सकते हैं। नहीं तो अथवा करके यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, जो भी आपको सिंपल लगे या आपको आ रहा हो उसी को आप करें, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क वाला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और अधिकतम जो शब्द सीमा है 80 है, तो आप 80 शब्द से ज़्यादा ही लिखेगा, कम से कम 100-120 शब्द तो लिखना बनता है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इसमें आप जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख सकते हैं या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो इन सब का जो है जीवन परिचय हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद आपका ख वाला जो क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। और अधिकतम जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। इसमें पहला है आपका जयशंकर प्रसाद, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध। तो किसी एक का जो है आपको साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का जो है उल्लेख करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है, करा कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। और इसके बाद 7वां क्वेश्चन है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो जो खंड काव्य आप पढ़ते हैं उसी खंड काव्य के एक प्रश्न का आपको जो है उत्तर लिखना है। जैसे क वाले में आपको पहला दूसरा करके 2 प्रश्न दिया है, तो किसी एक का करेंगे। तो अगर आप यह मुक्ति यज्ञ खंड काव्य पढ़ते होंगे तब, ठीक है। अगर आप रश्मिरति खंड काव्य पढ़ें तो इसमें 2 प्रश्न है, किसी एक का आपको उत्तर लिखना है। और इसी तरह ग वाले में सत्य की जीत खंड काव्य अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका खंड ख है वह स्टार्ट हो रहा है। तो खंड ख में जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वह कह रहा है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसमें जो क वाला संस्कृत का गद्यांश से आप देख सकते हैं किस तरह से आपका यह संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसका आपको संदर्भ के साथ जो है हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको यह जो है गद्यांश नहीं समझ में आ रहा है तो अथवा करके एक दूसरा गद्यांश आपको देखने को मिल रहा है, इस गद्यांश को आप पढ़ के जो है संदर्भ के साथ हिंदी में जो है इसका अनुवाद कर सकते हैं। तो किसी एक का आपको करना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिएगा कि आपको अच्छे से आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपका जो ख है क्वेश्चन नंबर 8 के अंतर्गत, इसमें कह रहा है दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको यह पद्यांश दिखाई दे रहा है, इसका आपको संदर्भ के साथ जो है हिंदी में अनुवाद करना है। अगर आपको एक पद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा करके एक दूसरा पद्यांश दिया हुआ है, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो किसी एक पद्यांश का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपको अच्छे से आ रहा है उसे आप कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वह स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला दूसरा करके यहाँ पर 2 मुहावरे दिया गया है, जिसमें से किसी एक का आपको अर्थ लिखकर जो है वाक्य में प्रयोग करना है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर स्वागतम का जो है सही संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद आपका दूसरा है सर्वेशः का संधि विच्छेद है, तो 4 विकल्प है, इसके लिए भी आपको सही विकल्प चुनना है। इसी तरह आपका तीसरा है पद्मशः का संधि विच्छेद है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 विकल्प है, सही विकल्प को चुनना है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन है दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। तो यहाँ पर
आप देख सकते हैं नामनी में विभक्ति और वचन है, तो कौन सा विभक्ति और वचन है आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। इसी तरह दूसरा है आत्मनी में विभक्ति और वचन है, तो कौन सा है। 4 विकल्प है, सही विकल्प आपको चुनना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 का क है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यह कपट कपाट का जो सही अर्थ है आपको वह यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उन्हीं में से सही विकल्प चुनना है। इसके बाद जलद का जो है सही अर्थ चुनकर आपको जो है यहाँ पर उत्तर लिखना होगा। 4 विकल्प दिया गया है। इसके बाद ख वाले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। अनंत का लिख सकते हैं, पतंग का लिख सकते हैं, खग का या फिर दल का। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर ग है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो ग वाला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो वह स्त्री जिसका कोई संतान न हो तो एक शब्द में क्या कहते हैं, उल्टा कहते हैं कि बाज की अप्रसूता बोलते हैं कि विधवा बोलते हैं। तो सही विकल्प चुनना। इसी तरह जिसका जन्म न हुआ हो तो एक शब्द में क्या कहते हैं, यहाँ पर 4 विकल्प आपका दिया गया है। इसके बाद आपका घ वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 जो है वाक्य दिया गया, जिसमें से 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो देख सकते हैं 12 है, इसमें क ख ग करके 3 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला जो है आपका हास्य अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखने के लिए कह रहा है, और दूसरा है अनुप्रास अथवा रूपक अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए, और तीसरा यानी ग वाला है चौपाई अथवा सोठा छंद का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके है, किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है वह है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां करके 5 विषय दिया गया, अर्थात शीर्षक दिया गया। किसी एक विषय पर आपको जो अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। और शब्द सीमा याद रहे कि अगर आप 150 शब्द सीमा लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इंग्लिश की अच्छी तरह तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पूरा कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, PDF गेट करना चाहते हैं, इंग्लिश के जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप जो है हमारे नॉलेज बीम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे कोर्स को देख सकती हैं। लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।